एक ऐसा मोमेंट जब देश की राजधानी न्यू दिल्ली में सिर्फ स्पीचेस नहीं हो रही बल्कि फ्यूचर लिखा जा रहा है। एक ऐसा फ्यूचर जहां डेटा नया तेल है, चिप्स नए हथियार हैं और एल्गोरिदम नई राजनीति। एआई समिट का डे 2 खत्म हुआ, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जो सिर्फ इकोनॉमिक गोल नहीं, स्ट्रैटेजिक डिक्लेरेशन है। उन्होंने कहा है इंडिया शुड बी अमंग द टॉप 3 एआई सुपर पावर्स। सिर्फ एआई कंज्यूम नहीं करेगा, एआई क्रिएट करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। $200 बिलियन का जो टारगेट सेट किया है उन्होंने, बहुत बड़ी है। और ये लाइन सिंपल नहीं है, ये एक सिग्नल है दुनिया के लिए। समिट के बीच उन्होंने ये काफी सारे लोगों को इंटरव्यू दिया और अपनी विजन क्लियर कर दी। उन्होंने कहा है कि इंडिया के एआई मॉडल्स दुनिया भर में डिप्लॉय होंगे, बिलियंस को सर्व करेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में। यानी एआई सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलिट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, सिर्फ पॉपुलेशन तक नहीं रहेगा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बनेगा। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 100 ऑफ डायलेक्ट्स और करोड़ों लोगों जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। अगर एआई को सच में डेमोक्रेटाइज करना है तो इंडिया जैसे देश को लीड लेना ही होगा। अब सबसे बड़ा हेडलाइन नंबर है $200 बिलियन। आखिर ये $200 बिलियन का क्या माजरा है? हाँ, आपने सही सुना, $200 बिलियन का एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगले 2 सालों में अट्रैक्ट करने का टारगेट है। यह अनाउंसमेंट यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने की है। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एआई स्टैक के 5 लेयर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सबसे बड़ा काम करेगा। क्या करेगा इसमें दोस्तों? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट, मॉडल्स और एप्लीकेशंस। और जब आप 200 बिलियन सुनते हो तो सवाल आता है पैसा आएगा कहां से? ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से। और जाएगा कहां? फाउंडेशंस लेयर में जाएगा। फाउंडेशंस लेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं दोस्तों, तो उस लेयर्स में जाएगा। तो आखिर एक चीज बताइए कि इस एआई स्टैक को समझने के लिए, जैसे एक बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर है, एनर्जी है, हर एआई मॉडल, हर डेटा सेंटर, हर चिप इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी। अगर रिलायबल और अफोर्डेबल पावर नहीं है तो एआई का जो सपना खोखला है। ठीक है, अगर एआई का सपना खोखला है इसकी वजह से। इसीलिए इंडिया को सिर्फ एआई इंजीनियर्स नहीं, पावर प्लांट्स भी चाहिए, क्लीन एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी नैरेटिव भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फ्लोर आता है डेटा सेंटर्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये एआई का घर और हाईवे है। डेटा सेंटर्स डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। नेटवर्क्स ब्रॉडबैंड और फाइबर 5G डेटा को मूव करते हैं। यहां पे ऑलरेडी ग्लोबल जाइंट्स एग्रेसिव हो चुके हैं। गूगल और मेटा इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर ट्रैफिक इंडिया से ही आएगा। थर्ड फ्लोर है दोस्तों कंप्यूट, यानी चिप्स और सेमीकंडक्टर्स। ये एआई का मसल है। ट्रेनिंग मॉडल्स के लिए जीपीयूज, हाई परफॉर्मेंस चिप्स चाहिए होंगे। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स मिशन भी पैरेलल चल रहा है। अगर चिप्स इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एआई सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। यहाँ ग्लोबल कंपटीशन सबसे इंटेंस है। यूएस, चाइना, ताइवान सब इन्वॉल्व है। इंडिया को अपना कंप्यूट बेस स्ट्रेंथन करना होगा। फोर्थ फ्लोर आता है एआई मॉडल्स खुद। ये ब्रेन है, वास्ट डेटा पे ट्रेन होते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। अब तक वेस्टर्न कंपनीज का डोमिनेंस रहा। ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाती है, इंडिया में प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही है। एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में ऑफिस सेटअप करने का डिसीजन लिया है। उनका क्लाउडे मॉडल ऑलरेडी इंडियन फर्म्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया क्लाउडे का यूज कर रही है कस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए। कॉग्निजेंट अपने वर्कफोर्स में एआई एजेंट्स डिप्लॉय कर रही हैं लिगेसी सिस्टम मॉडर्नाइज करने के लिए। और इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कस्टम एआई एजेंट्स डेवलप करने पर फोकस करेगी। ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। पहले ग्लोबल टेक जाइंट्स इंडिया को सिर्फ मार्केट समझते थे, लेकिन आज वो इंडिया को बिल्ड पार्टनर समझ रहे हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। अब आते हैं फिफ्थ लेयर पर, एप्लीकेशंस। ये वही चीज है जो आम आदमी यूज करता है।
चैटबॉट, हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, एग्री प्लेटफॉर्म्स, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन टूल्स, यहीं पर रियल सोशल इम्पैक्ट होता है, यहीं पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, यहीं पर स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनते हैं। इसी लेयर के लिए एडिशनल $17 बिलियन डीप टेक और एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, जो $200 बिलियन से अलग है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 21 ईयर टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है उन कंपनीज के लिए जो इंडिया में डेटा सेंटर सेटअप करेंगी और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। ये पॉलिसी पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 बिलियन ऑलरेडी कमिटेड है और 90 बिलियन अनाउंस हो चुका है, बाकी पाइपलाइन में है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी आ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल एआई इंडेक्स के हिसाब से इंडिया एआई कैपेबिलिटी में 3rd रैंक पर है। ये सिंबॉलिक है दोस्तों, लेकिन रैंकिंग के पीछे एक्चुअल इकोसिस्टम बिल्ड करना जरूरी है। समिट का स्केल जो है, ठीक है, समिट का स्केल भी हिस्टोरिक रहा। 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, वेन्यू कैपेसिटी एक्सीड हो गई, कियोस हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टॉप करने पड़े। मिनिस्टर ने अपोलॉजी दिया, लेकिन कियोस भी एक सिग्नल है, डिमांड है, लोग एआई नैरेटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट, इंडिया को सिर्फ फॉरेन मॉडल्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वेस्टर्न मॉडल्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन लोकल कस्टमाइजेशन में गैप है। यहीं पर डोमेस्टिक इनिशिएटिव एंटर करते हैं। गवर्नमेंट बैक्ड भारत जनरेटिव इनिशिएटिव अपना मॉडल PAM2 लॉन्च कर रहा है, जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है और करेगा। और स्टार्टअप सर्वम एआई वॉइस प्लस टेक्स्ट बेस्ड इंडियन लैंग्वेज मॉडल अनवील कर रहा है। इनका एम लो कॉस्ट एआई सॉल्यूशंस बनाना है जो क्लासरूम्स, क्लिनिक्स और क्रॉप फील्ड्स तक पहुंच सके। इस पूरे नैरेटिव में एक और एंगल है ग्लोबल साउथ का। इंडिया खुद को ट्रस्टेड एआई पार्टनर प्रोजेक्ट कर रहा है, अफोर्डेबल ओपन डेवलपमेंट फोकस्ड एआई सॉल्यूशंस के थ्रू। आइडिया है ग्लोबल एआई कॉमन्स क्रिएट करना, एक शेयर्ड रिपोजिटरी जिसे डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस कर सके। यह डिजिटल डिप्लोमेसी का नया वर्जन है। अब थोड़ा स्ट्रैटेजिक लेंस से देखें, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, पावर इक्वेशन है। जो एआई कंट्रोल करेगा वो डेटा कंट्रोल करेगा, जो डेटा कंट्रोल करेगा वो इकोनॉमिक और मिलिट्री एज गेन करेगा। इसलिए एआई रेस साइलेंट नहीं है। यूएस और चाइना ऑलरेडी फ्रंट रनर्स हैं। इंडिया अगर टॉप 3 में आता है तो ग्लोबल पावर ट्रायंगल रीडिफाइन होगा। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। एनर्जी डिमांड मैसिव होगी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स को अप स्किल और री स्किल करना होगा, यूनिवर्सिटी को करिकुलम अपडेट करने होंगे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ेंगे, डेटा प्राइवेसी डिबेट इंटेंस होगी। फिर भी मोमेंटम क्लियर है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर अग्रेसिव है, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव है, ग्लोबल जायंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्टार्टअप इनोवेट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्ट्रांग है। अगर एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन रहा तो टारगेट अनरियलिस्टिक नहीं है। समिट के फाइनल डेज में फ्रेंच प्रेसिडेंट की नोट देंगे कि फिर पीएम एड्रेस करेंगे और अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन असली टेस्ट अनाउंसमेंट नहीं, इंप्लीमेंटेशन। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया सच में टॉप 3 एआई सुपर पावर बन सकता है? क्या $200 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है ग्राउंड रियलिटी में ट्रांसलेट होगा या सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाएगा? क्या हम फॉरेन मॉडल्स के साथ कंपीट कर पाएंगे या कोलैबोरेट करके अपना यूनिक पाथ बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एआई का फ्यूचर इंक्लूसिव होगा या सिर्फ कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये इंडिया के नेक्स्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर की कहानी है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।